A1 कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं, इसमें जो है आज हम देखेंगे जो भी संख्याएं रिकरिंग में होती है उसको कैसे P/Q के रूप में बदलेंगे। और आज आपको जो है बहुत ही शॉर्टकट मेथड से हम जो है P/Q के रूप में बदलना सिखा देंगे। जो काम 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में होता है वह जो है हम मिनट में सेकंड में जो है उसको बनाकर आपको बताएंगे, और जो आगे चल के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको काफ़ी समय का बचत करेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे यदि संख्या जो है पावर के रूप में हो तो उसका HCF LCM कैसे ज्ञात करेंगे, वो यदि प्लस में हो, यदि वही पावर माइनस में हो तो उसका HCF LCM कैसे ज्ञात करेंगे, वो सारी बातें करेंगे। और जो संख्या जो है बाटा के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो तो उसका HCF LCM कैसे ज्ञात करेंगे, यदि संख्या दशमलव में हो तो उसका HCF LCM कैसे ज्ञात करेंगे। इन सारी बातों का, इन सारे कंसेप्टों का, प्रश्नों का आज जो है पूर्णतः क्लियर कंसेप्ट जो है करते हुए आपको पूरा सिखाएंगे। तो आज का जो है वीडियो जो है बहुत ही लाजवाब होने वाला है। अब पूरा वीडियो आप देखिए और अपने ज्ञान में इजाफा कीजिए। करते हैं तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि कोई संख्या रेकरिंग में हो, कोई संख्या क्या हो, रेकरिंग में हो, और उसको जो है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेगा कहेगा तो कैसे कीजिएगा। तो जैसे देखिएगा यहाँ हम कह देते हैं रेकरिंग वाले संख्या को P/Q के रूप में बदलना, P/Q के रूप में बदलना। तो आप जो है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या कर जाइएगा, सीख जाइएगा, यह आपके एग्जाम। उसके अलावा जो है अन्य कॉम्पिटिटिव जो है एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। जैसे यदि एक क्वेश्चन दे दिया कि इसको P/Q के रूप में लिखिए, तो इसमें तो रेकरिंग नहीं है, तो क्या लिख दीजिएगा डायरेक्ट, 1/, कितना हो गया 10, P/Q के रूप में ये हो गए, अतः ये परिमेय रूप में क्या हो गया, लिखा गया। उसी तरह लिख दिया आपको 0.123 दे दिया, कह दिया इसका P/Q फॉर्म क्या हो गया या परिमेय रूप क्या होगा। तो क्या कर दीजिएगा आप, 123 बाटा में 1 लिखाता है, दशमलव का जितना अंक होता है उतना 0 उतर जाता है 1 पर, तो दशमलव का 3 अंक है तो 3 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, P/Q के फॉर्म में ये हो गए। लेकिन यदि वही रेकरिंग के रूप में हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया 0.1 के ऊपर रेकरिंग दे दिया, या कहीं क्या करता है लाइनिंग देता है ऊपर, ऐसे भी हो सकता है। इसको कहेगा P/Q के फॉर्म में। तो हम एकदम आपको इजी वे में शॉर्टकट मेथड में बना देंगे और मिनटों का काम जो है सेकंडों में हो जाएगा। यह जो है विधि बनता है तो लॉन्ग प्रोसेस जो 9th में सिखाते हैं हम, तो वहाँ जो है काफ़ी लॉन्ग बनता है। लेकिन यहाँ जो यदि ऑब्जेक्टिव पूछता है, 1 नंबर में पूछता है, तो उसके लिए उतना समय खर्च करना उचित नहीं रहेगा। तो यहाँ पहले कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, तब उसको आपको क्या करते हैं हम सिखा कर ले चलेंगे। यहाँ देखिए, तो कुछ टाइप से हम लिख देते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत ही ईजी तरीके से हम सिखा देंगे। तो यहाँ देखिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए 3 4 5, यहाँ रेकरिंग, उसके बाद यहाँ देखिएगा 0.4567, यहाँ ये रेकरिंग दे दिया दोनों पर। 6 नंबर प्रश्न देखिए तो 53.452। इसको आप देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। तो इसलिए बने रहिए धैर्य के साथ, और यहाँ पे अब देख लीजिएगा सारा कंफ्यूजन आपका आज जो है क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले इतना ही प्रश्न हम लोग क्या करते हैं, बना कर देख लेते हैं। तो यहाँ जो यदि संख्या नॉर्मल हो, रेकरिंग में ना हो, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। यदि संख्या रेकरिंग में आ जाए, तो रेकरिंग में आ जाए तो क्या करेंगे, दशमलव और रेकरिंग को भूलते हुए उसको पहले उतारेंगे। तो लीजिए हम क्या किए, उसको लिख दिए, 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, बाटा दे देंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद, रेकरिंग जब भी आएगा दशमलव के बाद ही आएगा, रेकरिंग जब भी आता है दशमलव के बाद ही आता है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। यदि कोई संख्या बार बार कटता है तो इसके लिए उसके बदले में क्या करते हैं, उसके माथे पर जो है बिंदु या फिर एक लाइन दे दिया। इसका मतलब होता है कि जो संख्या है वो बार बार रिपीट किया है। तो अब क्या करेंगे, दशमलव और रेकरिंग को भूलते उस संख्या को लिख देंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर रेकरिंग है।
तो जितनी संख्याओं पर एक रिंग होता है उसके बदले हम लोग हर में यानी बाटा में क्या लेते हैं, 9 लिखते हैं। तो एक संख्या पर एक रिंग है अतः बाटा में क्या हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, बस यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या करना है, रेकरिंग का रूल क्या है कि दशमलव और रेकरिंग को भूलते हुए उसको लिख दीजिए। दशमलव के बाद कितनी बिंदुओं पर रेकरिंग है उसके बदले उतना 9 नीचे लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि जितना भी दशमलव के बाद बिना रेकरिंग के है, बिना रेकरिंग के अंक, उसके बदले बाटा में हम लोग 0 लेंगे। आइए वैसा हिसाब आगे मिलेगा तो हम समझा देंगे। ये देखिए 3 4 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 संख्या पर रेकरिंग है। यदि दशमलव और रेकरिंग ना होता तो ये क्या हो जाता, 3 बर 4 34 हो गया ये, और बाटा दे दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर रेकरिंग है, तो दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर रेकरिंग है अतः उसके बदले जो है 2 को 9 आ जाएगा। कै को 9 आ जाएगा, 2 को 9। तो 2 को संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9, 3 को संख्या पर रेकरिंग होता तो 3 को 9। उसी तरह जितनी संख्याओं पर रेकरिंग बढ़ते जाएगा बाटा में उतने ही 9 आते जाएंगे। ये आंसर हो गए हैं। अब यहाँ से इसको देख लीजिए, यहाँ 0.2, 3 के ऊपर रेकरिंग, 5 के ऊपर रेकरिंग, लेकिन 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ ध्यान देना है। तो पहले हम क्या कहेंगे, दशमलव और रेकरिंग भूलते हुए सभी संख्याओं को उतार दिया जाए। तो ये सभी उतरेंगे तो क्या हो जाएंगे, 235। क्या हो जाएंगे, 235। 235 हो गए। अब देखिएगा आप कै को संख्या पर रेकरिंग है, कै को संख्या पर रेकरिंग है, 2 को संख्या पर रेकरिंग है। तो सुनिए, बिना रेकरिंग के अलावा जितना भी संख्या इधर या उधर हो, दशमलव के इधर हो, दाएं तरफ, बाएं तरफ हो या दाएं तरफ हो, उन संख्याओं को क्या करना है, इन दी गई संख्याओं में से क्या करना है, घटा देना है। तो बिना रेकरिंग के कौन है, 2 है, तो इसको क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। दीजिए हमने घटा दिया, हटाना मतलब घटाना हो गया। और दशमलव के बाद 2 को संख्या पर रेकरिंग है अतः क्या करेंगे, 2 को 9 दे दिए। क्या कर दिए, 2 को 9। और दशमलव के बाद कै को संख्या बिना रेकरिंग के है, दशमलव पर कितनी संख्या बिना रेकरिंग के है, तो बिना रेकरिंग के एगो संख्या है। अगर बिना रेकरिंग के बदले हम लोग बाटा में जो है 1 0 डालेंगे। क्या डालेंगे, एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है इसीलिए एगो 0। अगर 2 को संख्या दशमलव के बाद बिना रेकरिंग के होता तो 2 को 0। देखिएगा यहाँ रेकरिंग के बदले बाटा में 9 आएगा, बिना रेकरिंग के बदले क्या आएगा, 0 आएगा। तो दशमलव के बाद एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है अतः एगो 9 हो जाएगा। इसको आप फाइनल कीजिए तो 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, 3 यहाँ भी हो गया और 2 के 2 233 बाटा 990 हो गया। ये जो है आपका आंसर हो गया। यदि कटने वाला हो तो कटा के उसको और सिंपल फॉर्म में उसको क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा छोटा रूप में। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए तो 3 के ऊपर एक रिंग, 4 छोड़ रहा है, 5 के ऊपर एक रिंग। तो देखिएगा यदि कोई भागा होगा, कोई p/q के रूप में कोई संख्या रहा होगा परिमेय रूप में, तो किस संख्या से भागा लगा होगा तो क्या होगा, नहीं कटा होगा तो दशमलव दिया होगा, 3 मरतबे कट गया, तो उसके बाद 4 मरतबे कट गया, तो उसका 5 मरतबे कट गया, फिर शुरुआत हो गया, 3 मरतबे कट गया, 4 मरतबे कट गया, फिर 5 मरतबे कट गया। तो बार बार इसी तरह रिपीट कर रहा है। तो किनारे किनारे पर रेकरिंग हो, बीच में न दे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बार है, आपको इस साथे साथे चलता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि सब पर रेकरिंग है। किस पर रेकरिंग है, सब के सब पर, तीनों पर रेकरिंग है। तो इसको हम बनाएंगे तो सब संख्या को ज्यों के त्यों क्या करेंगे, उतार दिए। अब बताइए बिना रेकरिंग के कोई संख्या इसमें दिख रहा है, तो बिना रेकरिंग के कोई भी संख्या नहीं है अतः कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। बटा दीजिए, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर रेकरिंग है, तो 3 संख्याओं पर रेकरिंग है अतः 3 को संख्या पर रेकरिंग है तो 3 को 9 आएगा। इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। इस बिंदु को रेकरिंग बोलते हैं, या फिर लाइन दिया था उसको भी क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। मतलब बार बार रिपीट करना और दोहराना। अब बताइए दशमलव के बाद कई गो ऐसा संख्या है जो पर रेकरिंग नहीं है, तो एक को ऐसा संख्या नहीं है जो पर रेकरिंग नहीं हो, अतः एक को 0 हमको डालने की आवश्यकता नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। और दशमलव और रेकरिंग को भूलते हुए सभी संख्याओं को क्रमवार उतारिए। तो क्या हो गया, 4 5 6 7। अब देखना है कि बिना रेकरिंग के जो भी संख्याएं हैं उसको इसमें से क्या करना है, घटा लेना है। तो 4 5 बिना रेकरिंग के है अतः 45 जो बनेंगे वो घट जाएंगे। बटा दीजिए, दशमलव के बाद कै गो संख्या पर रेकरिंग है, तो एगो 6 पर और 7 पर, दोनों पर है। तो 2 को संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 को संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 हो जाएगा। अब फिर सोचना है कि दशमलव के बाद कै गो संख्या है जो बिना रेकरिंग के है,
कोई रेकरिंग ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी दो संख्याएं 4 और 5 पर किसी प्रकार के रेकरिंग नहीं है, अतः बिना रेकरिंग वाले के बदले बटा में 0 आता है, आपको बताते आ रहे हैं हम। तो आपको जो है 2 को 0 डालना होगा। 2 को रेकरिंग है 2 को संख्या पर, उसके बदले 2 को 9, और 2 को ऐसा नंबर है जिसको रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले 2 को 0। अगर 1 संख्या पर रेकरिंग नहीं होता तो 1 को 0, 3 को संख्या पर रेकरिंग नहीं होता तो 3 को 0, लेकिन दशमलव के बाद, पहले नहीं देखना है। अब घटाइए, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 4 गया तो 2, और यहाँ से हो गया आपका 5 और 4, क्या हो गया 9900। अब रहा बात इसको कटने का, तो कटाने वाला होगा तो आराम से कटा लीजिएगा, हम आपको सिर्फ फॉर्मेट बता दे रहे हैं, यहाँ कटा के आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से 2 और क्वेश्चन हम आपके लिए लिख दिए हैं, तो इसको भी ज्यों के तो क्या किया जाए, उतार दिया जाए। तो 53, 5, 3, 4, 5, 6, लाइन से सब लिख दीजिए। 53 और 452, ये हो गया 53,452। बिना रेकरिंग के जितनी भी संख्याएं हैं दाएं बाएं उस सब को घटा दीजिए, बिना रेकरिंग वाला। तो 534 बनेगा, इधर से 53, इधर से 4, यानी बन गया 534। इसको हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए। और दशमलव के बाद कै को संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 को संख्या पर रेकरिंग है, अतः 2 को 9 डाल दीजिए। रेकरिंग के बदले बाटा में 9 आएंगे ना, बाटा में 2 को 9 आ गया। अब दशमलव के बाद देखिए, सिर्फ दशमलव के बाद कै को संख्या बिना रेकरिंग के है। दशमलव के बाद कितनी संख्या बिना रेकरिंग के, 1 को संख्या बिना रेकरिंग के है, तो उसके बदले क्या डाल देंगे, 1 को 0। इसको हटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए आप, इसको भी जो कहते हैं उतार दिया जाए, तो लीजिए हमने उतार दिया। 7, 5, 3, 4, 5, लाइन से क्रमवार सबको लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। जो जो बिना रेकरिंग की संख्या है दशमलव के उधर हो या इधर हो, तो इधर तो कोई नहीं है लेकिन इधर है कितना 75, उसको हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए, बाटा डालिए। अब देखिए दशमलव के बाद कै को संख्या पर रेकरिंग है, तो दशमलव के बाद 3 को संख्या पर रेकरिंग है, तो 3 को 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 को 9 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव के बाद हमेशा याद रखिए, दशमलव के बाद कै को बिना रेकरिंग की संख्या है, तो दशमलव के बाद 1 को ऐसा संख्या नहीं है जो बिना रेकरिंग के हो, अतः 1 को 0 नीचे डालने की आवश्यकता नहीं है, यही 3 को 9 से काम चलाना होगा। अब घटा दीजिए, 5 में से 5 गया तो 0, हासिल उसी ले लीजिए, तो 17 में से 14 में 7 गया तो 7 हो गया, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 999। ये आपका आंसर हो चुका। तो यही रहे आपके रेकरिंग संबंधित प्रश्न जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, या जो भी एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको ये अक्सर मिल जाएंगे। तो यदि आप इस विधि को जानते हैं तो आपका जो है काफी लंबा वक्त जो है बच जाएगा। अब देखिए, तो इतना तो सीख लिए हो, क्वेश्चन तो बताइए आप लोग कि ये संभव है कि नहीं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 4.5 के ऊपर रेकरिंग 3, 4, 7 दे दिए। अब इसको P/Q के रूप में क्या बदला जा सकता है, अगर बदला जा सकता है तो बदलिए, सोचिए कुछ। तो अब बताइए आप, ये तो संख्या ही गलत है, क्या है, ये संख्या ही रॉन्ग है। कभी सोचे हैं ये संख्या कैसे रॉन्ग है, संख्या भी क्या कोई रॉन्ग होता है, ये संख्या पाया ही नहीं जाता है। अब बताइए, माना है कोई संख्या होगा, उसको भाग किया गया होगा तो 4 मरतबे कटा होगा, उसके बाद कम पड़ गया होगा तो दशमलव दे के 0 आया होगा, तो 5 मरतबे कट गया होगा, क्या होगा 5 मरतबे, तो कुछ न कुछ बचा होगा तो फिर 0 आ गया होगा, तो फिर पहला पढ़ा गया होगा, तो फिर 5 मरतबे में कटा गया होगा, है तो 5 मरतबे कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, तभी तो ये पर रेकरिंग है। आई 5 से कब फुर्सत मिल गया कि 3 मरतबे कट जाएगा और 4 मरतबे कट जाएगा, और तो ये संख्या क्या है, रॉन्ग है। ऐसी संख्याएं पाई ही नहीं जाती है, जब पाई ही नहीं जाती है तो इसको P/Q के रूप में लिखा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि 5 से फुर्सत ही नहीं मिला तो 3 मरतबे कब कट जाएगा, अतः ये गलत है। तो यहाँ से आपको होशो हवास में रहना चाहिए कि संख्या जो कंफ्यूज करेला ऐसा मिल सकता है, तो ऐसी संख्याएं जो है आपको यहाँ दे दिया या फिर बिंदु दे दिया, जो करे इसको रेकरिंग ही पढ़ेंगे, इस बिंदु डॉट को या फिर इस लाइन को। तो ये बताइए 2 मरतबे कटा, दशमलव आया, 3 मरतबे कट गया, ठीक है, तो 4 मरतबे कटा, तो 4 के ऊपर रेकरिंग का मतलब है कि 4 से अथाह कट रहा है, अनंत काल तक कट रहा है। जब 4 से अनंत काल तक कटिए रहा है तो फिर 5 से इसको कब फुर्सत मिल गया,
या फिर 5 6 या कुछ भी दे दे, तो इसके बाद जो है ये भी संख्या क्या होगी, ऐसी संख्याएं नहीं पाई जाती है, ऐसी संख्याओं के रेकरिंग नहीं निकलेंगे। तो आपको हर प्रकार से रेकरिंग संबंधित हम यहाँ से आपको क्या कर दिए, दिखा दिए। तो रेकरिंग वाला क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे आप। आइए हम लोग अब इस प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके पहले हम आपको जस्ट ही रेकरिंग संबंधित पढ़ाए हैं। अब आपको पावर संबंधित एचसीएफ एलसीएम पूछे तो कैसे बनाएंगे, इस सब का थ्योरी जो है आपको पढ़ा दिया गया है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उसको जाकर समझिए। काफ़ी अच्छे से इस थ्योरी को पढ़ाया गया है। तो आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। खैर यहाँ हम समझाते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखिएगा कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम सबका क्या करना है, ज्ञात करना है। इन संख्याओं को पहले आप एक नजर से देख लीजिए और तब जाके हम आपको क्या करेंगे, हल करा देंगे। तो ये दो संख्या एक इधर है एक इधर है और दोनों का कंपेयर कर क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो एचसीएफ क्या कहता है, संख्याओं में देखिए कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटा पावर वाला संख्या लेना है। तो एचसीएफ क्या कहता है, तो यदि संख्या पावर के रूप में हो तो संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटा पावर वाला संख्यांक जो देखिएगा, तो 2 इसमें है 2 इसमें भी है, तो कॉमन हो गए। तो ये कॉमन हो गए तो 2 के पावर यहाँ 5 है, 2 के पावर यहाँ 6 है। तो छोटा वाला कौन हो गया, 2 के पावर 5। तो आप इसको ले लीजिए, 2 के पावर कितना हो गया, 5 हो जाएगा। 2 के पावर 5 इंटू सब बिंदु दे दे के गुना करके आगे बढ़ते चल जाएंगे। यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी कॉमन हो गए। तो 3 के पावर यहाँ 4 है या 3 के पावर 2 है, तो कौन हो जाएगा आपका छोटा में, तो 3 के पावर 2 ले लीजिए। कॉमन होना जरूरी है, एचसीएफ के लिए कॉमन होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए 7 के पावर 5 और 7 के पावर 3, तो 7 कॉमन तो पहले हो गया। तो अब क्या करेंगे, छोटा पावर वाले लेंगे। तो 7 के पावर 3 की 7 के पावर 5, तो 7 के पावर क्या ले लेंगे, छोटा में कौन है 3। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गए। अब यहाँ देख लीजिएगा एलसीएम, इसका थ्योरी आप लोग को पढ़ा दिया गया, उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ एलसीएम देख लीजिएगा, एलसीएम में क्या कहता है, तो संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे बड़ा पावर वाला नंबर, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी पूरा के पूरा साथ में हम लोग ले लेते हैं। किस में, एलसीएम। एलसीएम सबको साथ लेके चलता है। तो कॉमन हो गया, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो 12 पावर वाला कौन है, 2 के पावर 5 की 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 दोनों में कॉमन है, 3 के पावर 4 है या 3 के पावर 2 है, तो कौन हो जाएगा, 3 के पावर 4 की 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 4 बड़ा वाला लेना है ना, 3 के पावर 4। 7 दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो 7 के पावर 5 की 7 के पावर 3, तो 7 के पावर क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार से एलसीएम भी निकल गए। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से नीचे वाला को देख लेंगे, इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं तब जाके एलसीएम देख लेंगे। एलसीएम पर देखिए यहाँ 3 है, तो नीचे वाला 3 है, तो है यहाँ 3 है, तो ये कॉमन हो गए। जब कॉमन हो गए तो पावर का कंपेयर कीजिए, 3 के पावर 5 3 के पावर 4, छोटा कौन हो गया 3 के पावर 4, तो उसको ले लीजिए 3 के पावर 4। तो यहाँ ले लिए हम लोग, 2 इसमें भी है 2 नीचे भी है, तो कॉमन हो गए। तो 2 के पावर ये 6 है या 2 के पावर 6 है, तो सेम है। तो जब सेम है तो 12 का कोनो बातें नहीं है, तो उसको क्या कीजिए, पूरा का पूरा ले लीजिए। अब देखिएगा 7 इसमें है, लेकिन इसमें कहीं 7 है नहीं है, और 7 कॉमन नहीं है, कितनों है हमसे को मतलब नहीं है, छोड़े दो उसको। 5 इसमें भी है, 5 इसमें कॉमन हो गया, तो 5 के पावर 3 की 5 के पावर 5, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 3, तो छोटा पावर वाला 5 के पावर 3, तो ये आंसर हो गए। जब एलसीएम में आएंगे तो पहले कॉमन मिलाएंगे, जब कॉमन मिला लेंगे जो छूटेंगे उसको ना अंदर पूरा लिख लेंगे। तो 3 पहले 2 देखिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 यहाँ 2 के पावर 6 और 2 के पावर 6 सेम है, तो सेम ना कौन थोड़े हैं, तो उसको 12 कोनो बातें नहीं है। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो कॉमन हो गए। 3 के पावर 5 3 के पावर 4, तो कौन हो जाएगा 12 में, एलसीएम में 12 पावर, कॉमन होने के बाद 12 पावर, तो 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 हो गया। अब देख लीजिएगा 2 और 3 का मामला फरिया दिए, तो 5 के देख लीजिए, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 के पावर 5 है 5 के पावर 3 है, तो 12 पावर कौन हो गया 5 के पावर 5। अब 7 के हाल देखिए, तो 7 इसमें तो है लेकिन नीचे में कहीं नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होंगे। तो कॉमन नहीं होंगे तो फिर भी उसको छोड़ेंगे भी नहीं,
पूरा को ले लेंगे तो 7 के पावर 5, तब जाके ये आपका आंसर हो पाएगा। यहाँ देखिए लेटर में हम आपको जो है बता देते हैं HCF LCM। तो अभी जो है इसका बहुत ट्रेंड है, लेटर में जो है बहुत ही HCF LCM पूछ रहा है। तो यहाँ देखिएगा HCF, तो वही लॉजिक है, कोई नया लॉजिक नहीं लगाना है, यही लगाना है, सेम कंसेप्ट। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो उभयनिष्ठ पहले देखिए, इस ऊपर वाले में ए है, नीचे भी ए है, तो कॉमन हो गया छोटा पावर ए, यहाँ सिंगल है तो बी ए रह जाएगा, सी सिंगल है वही रह गया, डी मिला, डी ऊपर भी डी नीचे भी, तो यहाँ कॉमन एक ना है, हो कॉमन डी मिल गया तो पावर एक है, तो छोटा ले लीजिए डी। अब ई नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो यही आपका हम लोग का कहा जाएगा HCF हो गया। LCM जब बनाने चलिएगा तो अब जो है कॉमन है वो लीजिए, कॉमन के बाद जो बड़ा पावर है ले लीजिए, तो ए कॉमन हो गया, लेकिन बड़ा पावर नीचे क्या है 2 हो जाएगा, ए के पावर 2, बी सेम है तो कोई टेंशन ना, सी भी सेम है तो कोई टेंशन ना, डी के पावर 1 है, डी के पावर 3 है, कॉमन हुआ, तो 12 कौन है, डी के पावर 3, तो उसको ले लीजिए। ई नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, कॉमन नहीं हुआ, फिर भी छोड़ना नहीं है, रख लेना है। तो LCM किसी को छोड़ता नहीं है, सबको साथ लेकर चलता है, सबको क्या करता है, साथ लेकर चलता है। अब यहाँ पे अब क्या कीजिए, आप लोग आ जाइए, यहाँ देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं, ये तो x प्लस वाई साथ में इसका होल स्क्वायर, x माइनस वाई अकेले है, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा इसको जो हम तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो तोड़ के देखिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। ठीक, अब जाके कंपेयर करेंगे तो अब देखेंगे, इसलिए HCF है, तो HCF में कॉमन दिख रहा आता है, तो x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी, लेकिन पावर एक 2 है, एक पावर कितना है, 1 है, 100 से मिलके 1 हो गया, तो छोटा पावर में क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो x प्लस वाई। अब देखिए x माइनस वाई नीचे भी है, x माइनस वाई ऊपर भी है, तो कॉमन हो गया, सिंगल पावर एक पावर सेम है, तो सेम जब है तो 12 की बातें नहीं है, तो ये आपके LCM हो HCF होगा, क्या हो गया, मौसा हो गया। अब क्या कर सकता है, हो सकता है ऑप्शन आपको मिल जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन में जो भी होगा आप लोग बना लीजिएगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं LCM, तो LCM जब देखेंगे तो x प्लस वाई यहाँ भी है वहां भी है, लेकिन बड़ा पावर कौन है, ये वाला है, तो हम बड़ा पावर के साथ लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई के पावर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 वाला एगो कार्य क्या करेंगे, लिख देंगे, कॉमन हो गया, तो इस प्रकार से आपके आंसर हो गए। अब हम लोग बना लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो इसको जो है गुणनखंडित करना होगा, पहले इसका गुणनखंड बनाना होगा, तब जाके आपको HCF LCM निकालना होगा। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस हम लेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन एक है, नीचे वाला जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो इसको क्या किया जाए, तोड़ा जाए, तो यहाँ से क्या किया जाए, तोड़ा जाए, पहले इसको तोड़िए, x स्क्वायर कम x स्क्वायर, यहाँ से 1 गुना है ना, 1 इंटू 1 हो गया, एगो 2 हो गया, तो तोड़ लीजिए आप, तो क्या कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 गुणनखंड कर दीजिए पहले, तब जाएगा, पहले गुणनखंड कीजिएगा तब तो तुलना किया जाएगा। तो अब यहाँ से हो गया x प्लस 1, कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 कॉमन मिल गया, तो x प्लस 1 साथ में लीजिएगा, तो इसके आगे x इसके आगे 1, तो x प्लस 1 आई दोनों के बदले x प्लस 1, तो फिर आगे करना होगा, तो x प्लस 1 में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, दोनों सेम है ना, इसको तोड़िएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, तो बढ़ाइएगा आगे तो 2x कमा हो गया, x प्लस 1 हो गया, यहाँ से 1 लीजिएगा तो x प्लस 1 हो गया, तो 2x प्लस 1 और x प्लस 1, यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो बताइएगा, खैर इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। खैर आगे आपको इस पर एक और कड़ी जो है हम गुणनखंड पर फिर से ला देंगे नए तरीके से। अब बनाइए इसका HCF, तो HCF अब जगह तुलना करना आसान हो गया, तो x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी, ये कॉमन हो गया, x प्लस 1 के पावर 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो छोटा पावर लेना है ना, तो क्या हो गया x प्लस 1, तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि 2x प्लस 1 इसमें कॉमन नहीं मिल रहे हैं। अब हम बना लेते हैं LCM, यहाँ देख लीजिए, इसका हिसाब जो है बगल में हम बना लेते हैं, इसी का जो है कहाँ निकाल देते हैं, इसी का यहाँ पे हम LCM निकाल देते हैं, नीचे जो है दिखाई नहीं देगा, तो आप LCM देखिए, LCM देख लीजिएगा, यहाँ देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 इसमें भी है, इसमें देखिए और इसमें देखिए, कॉमन होगा, तो यहाँ जो 12 पावर x प्लस 1 के पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 12 ना लेना है, तो x प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि 2x प्लस 1 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है,
तो कॉमन तो नहीं हुए, तो कॉमन है तो क्या हो गया, एलसीएम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो क्या करेगा उसको भी ले लेगा, उसको भी पकड़ लिया 2x + 1। इस प्रकार से एलसीएम ये हो जाएगा और एचसीएफ ये हो गया। तब देख लीजिए जो भी ऐसी प्रश्न मिलेगा तो पहले उसको गुणनखंड कर दीजिएगा, तब जाके उसको अपना जो है इस कंसेप्ट से एचसीएफ एलसीएम के कंसेप्ट से पावर बेस वाला से तब जाके आपको बनाना आसान रह जाएगा। यहाँ देखिए 3 गो है, तीनों में क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब देखिएगा कॉमन मिलाइए, तीनों में मिलाइए, x + 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन हो गया। तो अब देखेंगे छोटा पावर, तो 4 पावर 5 पावर, तो छोटा कौन हो गया, 4 ही रहेगा ना, तो छोटा वही रहने दीजिए, x + 2 का पावर कितना आ गया 4। अब और कौन मिलेगा, x - 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तो है लेकिन सब में चाहिए, x + 1 इसमें है लेकिन और कौन में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ इसका जो है सिर्फ और सिर्फ यही रह जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे, पहले जो कॉमन है उसको फरिया लीजिए। तो x + 2 तीनों में है, लेकिन 12 पावर में कौन है, x + 5। तो अब क्या करें, x + 2 का पावर कितना है, 5 है, 5 मत, x + 2 के पावर कितना है, 5। तो हम ले लेंगे x + 2 के पावर 5, ठीक, इंटू दे के आगे बढ़ते चल जाएंगे चेन में। तो x + 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, क्या होगा, तो पावर का 5 है का पावर 2 है, तो बड़का ले लीजिए x - 3 के पावर 5। अब देखिए तो x + 1 इसमें है और कौनों में नहीं है, तो जितना है उतना आने ना दीजिए उसको, x + 1 के पावर 2, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए नंबर और लेटर का मिक्सचर है इसमें, तो इसका जो है एचसीएफ हम निकालिएगा, तो नंबर का मामला नंबर से फरियाइएगा, लेटर का मामला लेटर से फरियाइएगा, यानी पावर वाला मेथड लगाकर। पहले 3, 6, 9 का एचसीएफ क्या है, कौन वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को काटे, तो वह है 3। और x जो है तीनों में है तो छोटा पावर क्या हो जाएगा, x के पावर 2। y भी है तीनों में तो y के पावर क्या हो गया, 1, 2, 5, तो कौन हो गया 1। z देख लीजिए, z है 1, 4, 5, तो क्या हो गया 1 हो गया, यही आंसर हो गया एचसीएफ। एलसीएम में जब चलेंगे तो 3, 6, 9 का एलसीएम कौन हुआ, छोटी छोटी संख्या जो तीनों से कट जाएगा। तो 9 देखिएगा तो 3 से तो कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, अतः बड़का का पारा 9 दूना 18, 18 जो है तीनों से कटता है, 6 से कटता है और 9 से कटता है, तो ये नाम क्या हो गया 18। अब लेटर में आइएगा तो x के पावर 12 पावर कौन हो जाएगा, 2, 2, 4 में कौन हो गया 4। y में देखिएगा 1, 2, 5, तो क्या हो गया 5। और z का मामला देखिए 1, 4, 5 में तो कौन हो गया 5। तो इस प्रकार से ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आपने जाना लेटर और पावर के रूप में संख्या हो तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम लोग कुछ संख्या 1, 2 लेटर 1, 2 एग्जांपल लेकर, यदि संख्या पावर में हो, यदि संख्या पावर में हो लेकिन माइनस में हो, ये तो संख्या है पावर में लेकिन है कौन चीज में, प्लस में है, तो पावर प्लस में है तो ये हम लोग इस तरह सल्टा देंगे इसको। लेकिन क्वेश्चन में दे देगा संख्या कौन चीज में, माइनस में, अगर पावर दे दिया तब उसको कैसे बनाएंगे हम आपको जस्ट सिखा देते हैं। यदि पावर माइनस में हो तो कैसे बनाएंगे, अभी अभी हम लोग प्लस वाले में पावर हो तो कैसे बनाएंगे उसको देख लिए हैं। अब यहाँ एगो बात जान लीजिए, यहाँ से यहाँ पे देखिएगा, यदि कोई संख्या इसके पहले क्या है माइनस लग गया है और एक संख्या यहाँ है इसमें भी माइनस लग गया है, तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, -5 या -4। तो देखिएगा जो देखने में छोटा है वह क्या है, बड़ा है। तो देखने में ये छोटा है लेकिन ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। संख्या रेखा पर जाते हैं तो दाईं ओर की संख्याएं बड़ी होती है, तो दायां में ई मिलता है और बायां ओर ये मिलता है। उसी तरह कह देगा 0 में या -100 में कौन बड़ा है, तो आपको कह दे 0 बहुत बड़ा है, क्योंकि 100 रुपया कर्जा है, कोई 1 रुपया नहीं है तो ठीक है। उसी प्रकार हो गया -2 में और -100 में कौन बड़ा, या जो भी सो हो, तो दोनों में माइनस लगा है, तो जो देखने में छोटा है वह क्या है, बड़ा है। तो माइनस वाला का कंसेप्ट यह है, जो देखने में छोटा है वही बड़ा है, तो -2 बड़ा है -100 से। इसी कंसेप्ट को लेते हुए हम लोग चलेंगे यहाँ और बनाएंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालिएगा तो वही कंसेप्ट है, संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटा पावर वाला संख्या। तो 2 इसमें भी है, 2 नीचे भी है, तो 2, 2 तक कॉमन हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ भी,
तो पावर इसका है -5 और इसका पावर है -2। अब बताइए छोटा कौन होगा, -2 की -5, तो छोटा हो गया -2। तो कॉमन जो नंबर होता है ले लेंगे, पावर देंगे छोटका, तो छोटका कौन है, 2 के पावर -5, ये छोटा है, होश में रहिएगा। 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 दोनों में कॉमन है, 3 के पावर -4 है, 3 के पावर -7 है। तो छोटा कौन है, जो दिखने में बड़ा है तो जो दिखने में छोटा है वो तो बड़ा है, तो जो मतलब जो बड़ा दिखने में है वह छोटा है। तो छोटा कौन हो गया, -7 की -4, तो -7 छोटा हो जाएगा, अतः 3 के पावर क्या हो गया, -7। इस प्रकार के क्वेश्चन का ये आंसर ये रह गया। अब देख लेंगे एलसीएम। एलसीएम में तो संख्याओं में कॉमन बड़ा पावर वाला, तो 2 और 2 दोनों में है कॉमन हो गया, तो इसका पावर है -5, इसका पावर है -2, तो 12 कौन हो गया, 2 के पावर -2 इंटू करते हुए बढ़िए गुना लगाते हुए, और यहाँ 3 भी कॉमन है, 3 के पावर -4, 3 के पावर -7, तो 12 कौन हो गया, 3 के पावर -4, 3 के पावर -4। तो इसको जो ध्यान रखिए आंसर हो गया। यहाँ भी देख लीजिएगा उसी लॉजिक से एचसीएफ में 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 के पावर -2 है, 3 के पावर -5 है, तो बड़ा कौन हो, छोटा कौन हो गया, 3 के पावर -5। जो देखे में बड़ा है वह क्या है, छोटा है। फिर 5 के संग देखें यहाँ 7 है, तो 5 दोनों में कॉमन तो है, तो 5 के पावर -7, 5 के पावर -4, तो छोटा कौन हो गया, 5 के पावर -7। जो देखे में बड़ा होता है वो छोटा होता है, माइनस लगा होता है। 7 दोनों फिर कॉमन आ गया, तो 7 के पावर -2, 7 के पावर -1, तो कौन छोटा, 7 के पावर -2, 7 के पावर -2, तो एचसीएफ ये हो जाएगा। अब देख लीजिए एलसीएम, कॉमन बड़ा पावर, तो 3 के पावर -2, 3 के पावर -5, तो क्या हो गया, 3 के पावर -2, क्योंकि -2 बड़ा हो गया। यहाँ देखिएगा 5 के पावर -7 की -4, तो 5 के पावर क्या हो गया, -4। अब देखिए 7 के पावर क्या आ जाएगा, -1, तो ये आंसर हो गया। तो एलसीएम में वही कंसेप्ट है, एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट सेम है, बस यहाँ आपको जो है डाउट क्लियर रखना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो संख्या की जो है देखने में दोनों में माइनस लगा हो, देखने में छोटा हुआ बड़ा होता है, जो देखने में बड़ा है क्या है, वो छोटा है। यहाँ आप देख लीजिएगा आप एचसीएफ है, तो एचसीएफ देखिए दोनों में है तो कॉमन हो गया, तो एचसीएफ तो बड़ा छोटा पावर लेता है ना, छोटा पावर, 2 के पावर -5 की 2 के पावर -6, तो छोटा कौन है, जो देखने में बड़ा है वह, तो 2 के पावर -6, तो 2 के पावर -6, -5 नहीं, ये छोटा है। 3 दोनों में है कॉमन, तो 3 के पावर -2 की 3 के पावर -5, तो यहाँ पे हो गया 3 के पावर -5, ये छोटा है। एचसीएफ में छोटा पावर ही लिखाता है, प्लस में पावर रहे चाहे माइनस में रहे, उसी कंसेप्ट से चल रहा है। 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 के पावर -4 की 5 के पावर -8, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, -60, ये छोटा है। आगे चलेंगे 7 इसमें है, लेकिन ऊपर कहीं नहीं है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, यहीं पे आंसर हो गया। अब देख लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम जो देखेंगे तो देखेंगे कॉमन है 2 2, तो छोटा नहीं बड़ा पावर, तो 2 के पावर -5 बड़ा की 2 के पावर -6, 2 के पावर -5 बड़ा, तो वो बड़ा हो गया। 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 के पावर -2 की -5, तो 3 के पावर -2। उसी प्रकार आगे बढ़े तो 5 के पावर कितना हो गया, -4, ये बड़ा ना है, बड़ा लिखा था एलसीएम में। संख्याओं में कॉमन हो तो उसका जो है बड़ा पावर लेते हैं। अब ये 7 इसमें है लेकिन ऊपर नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, उसको उतार दीजिए, 7 के पावर -2, तो ये आंसर हो गए। तो पावर वाला मामला ये है, इसको ऐसे सलट लेंगे आप। यदि संख्या बाटा के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, अंश के रूप में दिया हो, तो उसका कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, ध्यान देंगे कंसेप्ट। तो a/b c/d 2 संख्याएं हैं, तो इसे कह रहा है एचसीएफ निकालिए, तो ऊपर एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ एलसीएम दोनों निकलेगा, एलसीएम भी पूछेगा तो एचसीएफ एलसीएम दोनों निकलेगा, लेकिन जो चीज पूछेगा वो काम ऊपर होगा और उसका अपोजिट नीचे होगा। तो एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो नीचे वाले का एलसीएम निकालना होगा। यदि एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे, तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होगा। जो पूछेगा और बात पहले मानना है। तो यहाँ आप देखिए बनाएंगे कैसे, तो 3/5 2/7 का एचसीएफ पूछ रहा है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ मतलब 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो नीचे वाले का एलसीएम निकालना होगा। देखिए कह रहा है हर, नीचे हर है, ऊपर अंश होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यहाँ देखिएगा जैसे यहाँ से 3/5 है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अंश का हर मतलब ऊपर वाले का, अंश का एचसीएफ मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ और हर का एलसीएम मतलब नीचे वाले का एलसीएम। तो यहाँ समझना है, कंफ्यूज नहीं रहना है।
तो 2 और 3 का एचसीएफ पूछ रहा है ना, पहले हम दोनों निकाल रहे हैं, दोनों का दोनों निकाल रहे हैं। तो इसमें एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए, तो 2 और 3 का एचसीएफ 1 हो गया। अब नीचे वाले का एलसीएम निकलेगा साथे साथ, और 7 5 का एलसीएम कितना हो गया, 7 5 35। तो इसका एचसीएफ का ऑप्शन जो होगा ये होगा 1/35 एचसीएफ होगा। अब यदि पूछेगा इसी का एलसीएम तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम पूछा ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ देखिए अंशों का एलसीएम, तब 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाए, कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो 6 हो गया। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, अब एचसीएफ निकालेंगे। तो 5 और 7 का एचसीएफ कितना हो गया, 1, यानी 6/1 मतलब 6, क्या हो गया 6। तो ये हो गया आंसर। यहाँ आ जाइए, 3 को नंबर ले लिए हैं। तो इसका जो एचसीएफ यदि पूछता है, कोने को पूछेगा तो एचसीएफ पूछेगा, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए। तो 2 3 5 का एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं है, सब तीनों अभाज्य है। तो उसका एचसीएफ कितना हो गया, 1। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो उसका एचसीएफ हो गया। नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होगा अब, तो 3 6 8 का एलसीएम निकाला, तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो 8 3 24, 6 से 3 से कट जाएगा, तो आपका एलसीएम हो गया। तो ये आंसर हो गया, ये शुद्ध एचसीएफ 1/24 हो गया। अब देख लेंगे हम लोग एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, जब अभाज्य है तो सब गुना कर दीजिए, 5 × 15 × 30। और जब एलसीएम निकाला तो नीचे वाला का मजबूरी है कि एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। अब कौन को निकलेगा, दोनों निकालना है। एचसीएफ निकालिएगा तभी एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालिएगा तभी आपको एचसीएफ निकालना होगा। लेकिन जो भी निकालना है वो ऊपर काम करना है। यहाँ देखें ना, एचसीएफ पूछेगा तो अंशों का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाले का एलसीएम कर देंगे। जब एलसीएम पूछ लेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, तो नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दिए और नीचे वाले का क्या कर देंगे, एचसीएफ। तो 8 6 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये तो कुछ कॉमन ना है, ये तो हो गया 1, तो क्या हो गया आपका 30 हो गया डायरेक्ट, क्या हो जाएगा एलसीएम 30। तो ये हो गया। यदि संख्या दशमलव के रूप में हो तो कैसे बनाएंगे, तो आपको जो है इस संख्या को दशमलव भूलते हुए बनाइएगा, 30 40 60 हो गया। तो एक एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 30 40 60 का 10। कौन हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या है, तीनों काटेगा तो 10, तो हो गया यहाँ पे 10। अब बताइए दशमलव कई अंक के बाद है, 2 अंक के बाद पीछे से है, तो आप आंसर में पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यही आपके आंसर हो गए। हो सकता है ऑप्शन आपको क्या कर दे, ऑप्शन आपको 0.1 भी दे दे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई अहमियत नहीं रह जाता है। जैसे यहाँ भी चाहेंगे तो 0 उड़ा के बना लेंगे, तो आप ये भी सब आपका अपना सही हो गया। अब बात करेंगे एलसीएम के, तो एलसीएम अगर दशमलव ना हो तो 30 40 60 होता, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 12 का पारा पड़ी तो 60 दूना 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा, तो दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दीजिए आप, तो 0 2 के बाद दशमलव यहाँ दे दीजिए, यानी आपका एलसीएम जो है ये हो गया। ठीक है, तो जरा चौकाना रहेंगे, बना लेंगे। यहाँ देखिएगा इसका एलसीएम निकालेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इसको समान करना होगा, दशमलव के बाद जो है अंकों का जो है पोजीशन सेम करना होगा। तो इसके बाद 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो बराबर कीजिएगा। तो 0.25 0.3 के 0 डाल देंगे ना, मान पर कोई असर थोड़ा पड़ता है, बराबर कर देंगे इसको। और 0.5 के ऊपर और 0 दे दिए, तो दशमलव का सब में 2 अंक हो गया। अब जाके हम लोग निकालेंगे क्या, एचसीएफ। यदि ऊपर खाबर हो तो बैलेंस कर लेंगे, बराबर करेंगे 0 डालकर, तब जाके एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे। यदि दशमलव पीछे से 3 अंक के बाद हो तो आप भी एचसीएफ में पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, और एलसीएम में भी उसी तरह। तो अब बताइए 25 30 50 का दशमलव नहीं होता तो एचसीएफ क्या होता, तो एचसीएफ होता है, आपको कह दे क्या 5 हो जाता, क्या होता है 5। दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद बैठाइए, तो 1 अंक तो है चाहिए, एगो और आपको 0 डालना होगा, तब जाके 2 अंक होगा, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करेंगे एलसीएम के, तो एलसीएम क्या है 25 30 50 का कौन वा संख्या है, बड़ी छोटी से छोटी, तीनों से कट जाएगा। ऐसी स्थिति में आप निकालिएगा तो क्या आएगा आपका 150 आएगा। कितना आएगा, 25 सब 150, 30 25 150, 50 30 150, 3 से कट गया। अब दशमलव 2 अंक के बाद बैठा ना पीछे से बाएं से, तो हम भी इसमें पीछे से 2 अंक के बाद बैठा देंगे, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 2 के बाद। तो ये आंसर हो गया। ये रहे आपके, हम जो है आपको यदि संख्या जो है पावर जो है माइनस में हो तो उसका कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे ये भी बता दिए, बटा के रूप में हो तो ये भी बता दिए, और दशमलव में हो तो ऐसे निपटेंगे। आज जो है आपको काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्लास जो है आपको बताया गया, जिसमें संख्याओं को रेकरिंग वाले को P/Q के रूप में बदलना, और जो है
पावर के रूप में संख्या हो तो उसको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, प्लस में पावर होता उसमें टेंशन नहीं है। यदि पावर माइनस में हो तब भी उसका एचसीएफ एलसीएम निकालना, संख्या बटा में हो उसका एचसीएफ एलसीएम निकालना, दशमलव में हो उसका एचसीएफ एलसीएम निकालना हम आपने आपको सिखा दिया है। इसको जो अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए ताकि आपको आगे कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अब अगले न्यू वीडियो में।